నాకు రికార్డింగ్ మెసేజ్ నుంచి స్క్రీన్ షేర్ मैम गुड इवनिंग सर। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर डेप्रिशिएशन कर रहे थे, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन में हम लोगों ने लास्ट दिन कौन सा मेथड देखा था, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो इस पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से समझाया था। तो आज क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोग का अकाउंटिंग टेक्निक कैसे होगा, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था, देखो क्वेश्चन था हम लोग का इलास्ट्रेशन 8। ये देखो मैंने लिखा है कि इलास्ट्रेशन 8 हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेथड से करना। तो इसमें मेन बात क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में देखो हमें बोला था कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री तो एज इट इज होगा, क्योंकि ये मेथड चेंज होता है ड्यू टू डेप्रिशिएशन। तो परचेज करने के साथ तो डेप्रिशिएशन का कोई लिंक नहीं है, जब डेप्रिशिएशन लगेगा तब लगेगा। एंट्री होता है नॉर्मली हम लोग करते हैं डेप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, बट यहाँ पर होगा डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। हम लोग डेप्रिशिएशन को स्टोर करने के लिए एक अलग अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। हम लोग फिक्स्ड एसेट को यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कम नहीं होता है, बिल्कुल कम होता है। फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कम होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने दिखाया था कि पहले साल अगर 10,000 का डेप्रिशिएशन लगा, क्योंकि एसेट से कम हुआ तो मैंने डायरेक्ट एसेट पे चार्ज करके एसेट को 90,000 का दिखाया था। यहाँ भी मैंने सेम ही दिखाया था, लेकिन लिखा था प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। और एक्चुअल डिफरेंस हमें सेकेंड ईयर में अच्छे से समझ में आता है। देखो सेकेंड ईयर में जब हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज किए, मैंने 10,000 ही लिया हुआ था, तो यहाँ पर मुझे डेप्रिशिएशन 90 पे 10 लेस करना था, बट यहाँ पर मैंने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही टोटल अब तक का डेप्रिशिएशन लेस किया। दैट इज फर्स्ट ईयर 10,000 एंड आफ्टर दैट अगेन 10,000। तो ऐसे करके दिखाया तो भी 80,000 ही आया। ओवरऑल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का अलग अपना तरीका है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को फॉलो करके इलास्ट्रेशन जो 8 है उसको प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके। देखो इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, 1 अप्रैल 2018 सुब्रा लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर 12 लाख, ठीक है। सुब्रा लिमिटेड ने 12 लाख का मशीन परचेज किया था। On October 1, 2020, a part of the machine purchased on April 1, 2018 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machine at a cost of 158 was purchased and installed on the same date. अब जब भी हम डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन करते हैं तो हम ऐसे एक टाइमलाइन बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन का हम लोग दोबारा से दूसरे मेथड से कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पूरा डेटा रिकॉर्डेड है, हम एक बार डेटा को समझा देते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा था 1 अप्रैल 2018 परचेज हुआ था कितने का मशीन, 12 लाख का मशीन। इस मशीन का एक पार्ट जो कि 80,000 का था, ये पार्ट जो है सोल्ड आउट हो गया था 1 अक्टूबर 2020 को 45,000 में, ठीक है। और सेम डेट में एक नया मशीन परचेज किया गया था 1,58,000 से। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो कि हम ऐसे करके ड्रॉ करके करते हैं। इसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉ है, नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। फिर बोल रहा है इंस्टॉल हुआ सेम डेट पे और कंपनी ने मेथड एडॉप्ट क्या किया था, 10% डेप्रिशिएशन WDV, ठीक है। कंपनी ने जो मेथड एडॉप्ट किया था WDV मेथड एडॉप्ट किया है डेप्रिशिएशन को चार्ज करने का 10% WDV मेथड, ठीक है। अच्छा तो अब देखो हमें क्या बोला है, कितने साल का अकाउंट प्रिपेयर करके देना था, नीचे बोला है। देखो हमें अकाउंट प्रिपेयर करके देना है 31 मार्च 19 से लेके 21 तक। गुड इवनिंग। तो देखो तो 31 19 से लेके 31 21 तक का अकाउंट बनाना है। तो हमें कितने ईयर का अकाउंट बनाना है, क्योंकि अकाउंट तो ईयर वाइज होता है, 1 ईयर एंड उसके बाद और 1 साल और उसके बाद और 1 साल। हमें टोटल कितने साल का अकाउंट प्रिपेयर करके देना है, 3 इयर्स। और देखो यहाँ पर हम लोगों ने डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लिया था। कैसे कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पर यही देख के हम लोग लिखने वाले।
मैंने पहले ही ये 12 लाख को दो पार्ट में तुम लोग को डिवाइड करवा दिया था कि हम लोग का एक मशीन 80,000 का है एंड दूसरा मशीन कितने का है 11,20,000, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले साल ऐसे चल रहे जा रहे हैं, आया 31 मार्च 19, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन कितने पे लगेगा, जितना एसेट मेरे पास है। मेरे पास ये एसेट दो पार्ट में है, तो हम दो पार्ट में अलग अलग इसीलिए लगा रहे क्योंकि 80,000 आगे जाके डिस्पोज हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया क्योंकि बोला था 10% WDV, तो इस पे 10% पूरे 1 ईयर का 8,000, इस पे 1,12,000, इस पे 10% लगाओगे तो इतना ही आएगा। फिर बैलेंस बचा कितना, देखो 72,000 और 1,08,000 माइनस करने के बाद, मतलब ये जो पूरा 12 लाख का बैलेंस था ये आगे जाके इतने इतने में राइट डाउन हुआ। अच्छा, अब देखो फिर नेक्स्ट ईयर यहां से यहाँ देखोगे कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, 31 मार्च को जाके मुझे क्या लगाना था, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग के पास कितने का एसेट था, ये एक ही एसेट था, मतलब ये दो, मतलब एक का मैंने दो पार्ट किया है, तो देखो इसमें 7200 लगेगा, इसमें 1,00800, तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, हम लोग का यहाँ पर हो गया। ठीक है, डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद इसके बाद ये साल जब जा रहे हैं तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखा 1 अक्टूबर 20, यहाँ दो ट्रांजैक्शन दिखा, एक सेल का एक परचेज का। ठीक है, तो परचेज का देखो मैंने यहाँ पर डेट लगा दिया है। सेल का क्या हुआ, कौन सा मशीन सेल हुआ, ये 80,000 वाला जो मशीन था ये यहाँ पर आके हो गया है सेल। तो सेल होने के पहले ये हमारे पास कितने दिन था, 6 मंथ्स तक था, तो 6 मंथ तक का हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो 80,000 वाले मशीन पे हम लोगों ने ये देखो 80,000 वाला जो मशीन है उसका भी करेंटली इतना वैल्यू चल रहा है, उस पे हम लोगों ने 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाया, इतना हुआ, उसको सेल कर दिया 45,000 में, तो उसमें हम लोग का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से एसेट का वैल्यू होना चाहिए 61,560, बट मार्केट में हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 45,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें मेरा लॉस इतना बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो नया मशीन परचेज किया, अब नया मशीन परचेज कर लिया, अब यहाँ पर आके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, नए वाले मशीन पे लगेगा, और ये जो 80,000 तो डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, जो बचा 11,20,000 वो तो मेरे पास था, तो 11,20,000 पे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा और इस पे मेरा 6 मंथ्स का लगेगा। तो वही देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया भी था, तुम लोगों ने भी किया ही होगा। ये देखो यहाँ पर 12 मंथ्स का 90,720, क्योंकि इस पे 10% लगाओगे तो इतना ही आएगा, और इस पे भी 10% लगा है लेकिन 6 मंथ्स का, तो ये हो गया है 7,900, माइनस करने से वैल्यू पता चल गया। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को और एक टास्क करवाया था, मैंने बोला ईयर वाइज डिप्रिसिएशन को टोटल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार डिप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो तो 12 लाख पे लगेगा। ठीक है, मतलब 80 और 11,20,000, तो मैंने देखो तुम लोगों से ऐड करवाया ये और ये। ठीक है, 31 मार्च 19, फिर 31 मार्च 20 का कितना डिप्रिसिएशन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और 31 उसके बाद देखो हम लोगों ने एक एसेट सोल्ड कर दिया जिसका मैंने अलग से तुम लोग को डिप्रिसिएशन लगवाया, 3rd नंबर पॉइंट में आने वाला था, मैंने वो गलती से पहले नहीं लिखा था तो बाद में लिखवा दिया था। यहाँ पर जब आए, यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो है पार्ट पार्ट हुआ, पहले सोल्ड वाली मशीन पे हुआ 6 मंथ्स का, फिर परचेज वाले मशीन पे 6 मंथ्स का हुआ, रिमेनिंग मशीन पे 12 मंथ्स का हुआ। ठीक है, तो हम लोग का इस डेट पे डिप्रिसिएशन एक ही मशीन पे लगा जो सोल्ड आउट होने वाला था। ठीक है, 1 अक्टूबर को। तो अगर तुम लोग देखोगे कि 1 अक्टूबर को हम लोग का एक ही डिप्रिसिएशन लगा है वो मशीन पे जो कौन सा मशीन है सोल्ड आउट होने वाला, और जो मशीन हमारे पास रह गया, दो मशीन, एक न्यू वाला और एक जो ओल्ड वाला था, दोनों का टोटल करके 31 मार्च 21 को इतना डिप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, तो एक बार मैंने पूरा क्वेश्चन ही रिकॉल करवा दिया है कि क्या था हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये तो हम करवाते हैं, ये करना ही चाहिए, करने से इजीली तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, अब ये डेटा देख के ही हम लोग वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा, अगर हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तो क्या क्या अकाउंट बनना चाहिए, बोल सकते हो। ये देखो यहाँ पर बोला है सिर्फ मेंटेन करने, क्या क्या अकाउंट बनेगा, ऑब्वियसली मशीन अकाउंट बनेगा, मशीन परचेज करेंगे तो पहला अकाउंट लिखो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ठीक है, अगर मेरे साथ जल्दी नहीं लिख पाओगे तो ये सब बाद में घर में भी लिख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लिख पाओगे मेरे साथ ऐड कर।
डेट पर्टिकुलर्स और ये रुपीज हो गया। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा बोलो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है। और एक अकाउंट का मैंने बात बताया था कि अगर कोई एसेट सोल्ड आउट होता है, क्या इस क्वेश्चन में एसेट सोल्ड आउट था? हाँ, ठीक है। तो एसेट सोल्ड आउट होगा तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? एसेट डिस्पोजल। ठीक है। ये मैंने बताया था कि अब इसमें मेरे एसेट का नाम मुझे पता है तो हम मशीन लिख लेते हैं। ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैंने हर जगह पे डेट पर्टिकुलर्स रुपीज नहीं लिखा है, तुम लोग एग्जाम में लिख लेना। हम नहीं लिखते हैं ऑलवेज क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ना इतना सारा चीजों को करने का। लेकिन डेप्रिसिएशन में डेट लिखना काफी जरूरी है। बाकी किसी लेजर में लिखो ना लिखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑल अबाउट टाइम है, टाइम बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि कितने का एसेट परचेस हुआ था। तो हम लोग क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं। 1 अप्रैल 18 में 12 लाख का एसेट परचेस हुआ था, तो एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 टू बैंक 12 लाख। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर परचेज होने के बाद क्या हुआ था ये देखो। तुम लोग अगर ये वाला ड्रॉ देखोगे तो समझ जाओगे, मैंने यहाँ पर कर रखा है। 1 अप्रैल में देखो कोई अलग कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ही लगने वाला है। तो 31 मार्च 19 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? लास्ट दिन हम लोगों ने जो टोटल किया तो उससे पता चला, देखो कितना होगा, 1,20,000। ठीक है। वैसे भी 12 लाख पे 10% लगाओगे तो 1,20,000 आता है, लेकिन अलग करने का रीजन क्या है? अलग नहीं करने से सेल होने पे प्रॉफिट लॉस वो बाद में निकालने में दिक्कत होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिख लेते हैं। लास्ट दिन का जो तुम लोगों ने बनाया था वर्किंग नोट, वहां से देख के लिख लेना है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देते हैं 31 मार्च 19 को क्या हो जाएगा बाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पर लिख देते भी गलत हो जाता। हम लोग तो प्रोविजन फॉर मेथड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ थोड़ी ना लगेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा फिर? क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है। ये कहाँ से लिखा है? हम लोगों ने वर्किंग नोट से लिखा है। और ठीक है, जिनका पहले वाला क्लास अगर मिस है तो वो देख के वर्किंग नोट हम क्लास शेयर कर देंगे। वर्किंग नोट एक बार बना लोगे तो भी हो जाएगा, अभी भी समझ सकते हो, मैंने बता भी दिया। और वैसे भी देखो, अगर डायरेक्ट 12 लाख पे पहले ईयर चेक करोगे तो 10% 1,20,000 होता है। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर तो और कुछ है नहीं। देखो, तो फर्स्ट ईयर अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट ईयर तो कुछ है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर को क्लोज कर देते थे, तो यहाँ पर भी तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा, दोनों अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो इस अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे? इस अकाउंट को क्या लिखेंगे बोलो? क्योंकि मशीन हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखाता है, तो मुझे 12 लाख को चेंज करना ही नहीं है, तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए? सीडी, बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि मुझे चेंज करना नहीं है, तभी तो मैंने ये वाला जो है प्रोसेस एडॉप्ट किया है। तो ये वाला हो जाएगा मेरा बाई बैलेंस सीडी 12 लाख हो जाएगा, ये मेरा चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। सेम तरीके से मुझे प्रोविजन वाला अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, तो प्रोविजन वाला अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे बोलो? प्रोविजन तो एक लाइबिलिटी है, इधर आ जाएगा, तो क्या होगा बोलो? ये 18 होगा ना, मैंने 19 लिख दिया ये वाला नहीं, 19 ही होगा। हाँ, 31 मार्च 19। हाँ, टू बैलेंस सीडी। और डेट कौन सा होगा बोलो? ये यही वाला डेट होगा, क्लोजिंग वाला डेट ही होगा। क्लोजिंग में ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और उसी में क्लोज होगा। डेट दोनों साइड सेम होगा, इधर भी 31 मार्च 19 और इधर भी हो जाएगा 31 मार्च 19। ये डेप्रिसिएशन वाला, ये क्लोजिंग वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर आ जाता है। फर्स्ट ईयर हम लोग का हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? जो भी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वो सारे अकाउंट को मुझे ब्रॉट डाउन करना है, जो जिधर ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है।
तो ये मेरा किधर ब्रॉट डाउन होगा, इधर होगा, इसका बैलेंस इधर है, और डेट कौन सा लगेगा बोलो, 1419 टू बैलेंस बीडी कितना होगा 12 लाख, ठीक है, ये ब्रॉट डाउन हो गया। अच्छा, अब वो प्रोविजन वाले अकाउंट में भी जाते हैं, उसको भी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। इसका ब्रॉट डाउन में डेट कौन सा लगेगा बोलो, 1419, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी। देखो क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक ही है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर अगर देखोगे, अगर याद आ रहा है क्वेश्चन अभी अभी बताया भी था, नेक्स्ट ईयर हमारा कुछ ट्रांजैक्शन वैसे कुछ हुआ नहीं है, सीधा जाके क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है 1,08,000, यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से देख के लिख दे रहे हैं। इस मशीन पे आगे जाके कितने का डेप्रिसिएशन लग गया है 1,08,000, तो एंट्री क्या होगा डेप्रिसिएशन लगने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, डेट हो जाएगा 31 मार्च 20, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, और वैल्यू था 1,08,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि इस साल तो और कुछ होगा नहीं, तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग गया, इसीलिए तो इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, क्योंकि पहले लगा था 1,20,000, अब लगा 1,08,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 0,0,0,8,2 और 2,28,000 अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसको क्लोज करना है, इधर क्लोज कर देंगे 31 मार्च 20 को, यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 2,28,000, यहाँ पर लिखेंगे 2,28,000, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का सेकेंड ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। सेम तरीके से मुझे मशीन अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो मशीन अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, क्या मशीन अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सेम इसी को ब्रॉट डाउन कर देंगे, मतलब फिर इसी को बैलेंस दिखाएंगे 31 मार्च 20 को, फिर से क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। मेरे पास 12 लाख का ही तो एसेट है, देखो ये अकाउंट मुझे क्या दिखाता है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, तो मेरे पास अभी कितने कॉस्ट का एसेट है 12 लाख का, तो वही दिखेगा। अच्छा, अब साथ ही साथ ये सबको ब्रॉट डाउन भी कर लेते हैं, चलो इसमें ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस बीडी 12 लाख, ठीक है, और वो वाले अकाउंट को भी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, इसको भी, इसका ब्रॉट डाउन क्या हो जाएगा इधर 1 अप्रैल 20 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ये हो जाएगा हम लोग का टोटल 2,28,000, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में 2 ट्रांजैक्शन होगा, तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड ईयर में आके सबसे पहले हम लोग का ये 80,000 वाला एसेट सोल्ड आउट हो गया, तो जो 80,000 वाला एसेट सोल्ड आउट हुआ उसका एंट्री कैसे होगा बोल सकते हो, देखो मैंने लिखवाया था, लेकिन तुम लोग बोलो क्या होगा एंट्री, जब सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला, हाँ 45,000। अब बेचने से क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, तो देखो लॉस हुआ था ऑलरेडी हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, तो पीएल क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 16,580, ये देखो कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। टू क्या लिखना पड़ेगा, टू एसिड डिस्पोजल, यानी हमारे एसिड का नाम जो है मशीनरी, ठीक है, टू मशीनरी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब मशीनरी डिस्पोजल लिखना पड़ेगा, तो ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा एंट्री, मशीनरी डिस्पोजल में जाएगा, तो मशीनरी डिस्पोजल में कैसे लिखोगे बोलो, बाई बाई बैंक बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैंक, थोड़ा सा नीचे लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 11020, ठीक है, 11020 का होगा, एक लाइन छोड़ के लिखो क्योंकि वहां पर हम लिखवाएंगे एक डेटा और भी, बाई बैंक बोल के पहले लिख लो, जो तुम लोग को समझ में आया कि सेल करने से कैसे होगा। प्रोसीड्स 45,000
और बाई PL लॉस ऑन सेल 16,560, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, मेरे पास से कितने का एसेट चला जा रहा है, क्योंकि देखो मुझे एक ओरिजिनल कॉस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने सारे एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में दिखा रखा है। तो अब हम क्या 12 लाख दिखा सकते हैं मेरे एसेट का वैल्यू? नहीं दिखा सकते। 12 लाख से मुझे कितना हटाना पड़ेगा? 80,000। तो बोलो एंट्री क्या होगा उसका? अगर मुझे 12 लाख से 80,000 को हटा देना है, क्योंकि वो सेल हो जा रहा है, तो मुझे अगर 12 लाख से 80 हटाना है तो मुझे एंट्री क्या देना चाहिए? सोच के बोलो। पहला बात है मशीन मशीन कम हो रहा है, सही है, तो फिर एंट्री क्या होगा? मशीनरी क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट कौन होगा? बोलो मशीनरी क्रेडिट होगा, सही है। हाँ डिस्पोजल टू, हाँ, डिस्पोजल टू मशीन, सही बोल रहे हो। डिस्पोजल टू मतलब मशीन डिस्पोजल टू मशीन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा। ये मैंने लास्ट दिन नहीं बताया था, ठीक है, अभी बता दिया। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा। गुड इवनिंग नांसी। अच्छा, अब देखो तुम लोग लिखो तो कहाँ लिखोगे? यहाँ डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर 20। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? मशीन। तो क्या लिखेंगे? बाय मशीन डिस्पोजल। कितना? कितने का हो जाएगा? 80,000। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन मतलब देखो मशीन चला जा रहा है इसलिए मशीन क्रेडिट होगा। मशीन डिस्पोजल डेबिट क्यों हो रहा है? वो 80 को ले जाके कहाँ ट्रांसफर करना है? डिस्पोजल में, ताकि वहां पर उसका हम इंडिविजुअली डेटा दिखा पाए, कितने का मशीन था, कितने से सेल हुआ, कितने का लॉस हुआ। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा? उधर मशीन डिस्पोजल में क्या लिखोगे? टू मशीन लिखो। टू मशीन, टू मशीन 80,000, ठीक है। और ये अकाउंट में ना कभी बैलेंस नहीं आता, ये अकाउंट हमारा मैच हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग टोटल करोगे तो मैच नहीं होगा। इधर 80,000 और इधर दिख रहा है, ये दोनों का टोटल 80,000 नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखना बाकी है बोल सकते हो? ये एसेट का कौन सा वैल्यू है? सेल प्रोसीड्स है, ये एसेट का लॉस है। अच्छा, ये सेल प्रोसीड्स के अगेंस्ट में ये लॉस है, ये मुझे कैसे पता चला? माइनस करने के बाद मेरा बुक, हाँ, डिप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस करने के बाद मेरा बुक वैल्यू कुछ और आया था, लेकिन मुझे मार्केट में इसका वैल्यू कुछ और मिला, ठीक है। इसका मतलब ये गैप का रीजन क्या है? ये लॉस होने का रीजन क्या था? डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो अभी तक इस एसेट पे टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बोल सकते हो? कैसे देखेंगे? देखो, ये वर्किंग नोट में तुम लोग को जाना है, जिनके पास है, जिनका नहीं है हम दिखाते हैं। कितना? 8,000, फिर 7200, फिर 3240। ये टोटल डिप्रिसिएशन लगा है अब तक इस एसेट पे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे तो उसका वैल्यू कितना आया? 61,560। और हम लोगों ने इतने में अगर सेल किया तो इतना लॉस आया। तो मुझे यहाँ पर इसको कैसे लिखना है? अब देखो, जैसे मुझे मशीन अकाउंट से 80,000 को हटाना है, सेम तरीके से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से जो मशीन सेल हो जा रहा है उसका टोटल डिप्रिसिएशन हटाना, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर तुम लोग का अमाउंट कितना लिखना है वो तो तुम लोग समझ गए होंगे। अमाउंट लिखना है, देखो हम ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं। पहला डिप्रिसिएशन कितना था? 8,000। सेकंड कितना था? दोनों 12 मंथ्स का था। उसके बाद था 3240 जो कि मेरा 6 मंथ्स का था। और मेरा टोटल अमाउंट इससे कितना बन रहा है एक बार देखो, टोटल करो तो कितना बन रहा है? 8,000, 18,440 रुपए। देखो एक बार देख लो, मुझे लग रहा है 18,440 आई थिंक, ठीक है। तो देखो 18,440। अब अगर तुम लोग टोटल लगाओगे ना मैच होगा। देखो 45,000 प्लस 16,560 कितना हो गया? देखो 80,000, ठीक है। 80,000 हो गया। अब इसका मतलब एक बार समझ लो, ये 80,000 की मशीन का इतना हम लोगों ने क्या किया था? यूज, ठीक है। इतना हम लोग को क्या मिला सेल करके?
और इतना नहीं मिला, ठीक है, इतना यूज करने के बाद 80,000 के मशीन को 18,440 यूज करने के बाद हमें कितना मिलने से हम लोग का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, 61,560 मिलने से, इससे ऊपर मिलने से प्रॉफिट हो सकता था, और इससे अगर डाउन में जाता तो लॉस होता, जो कि एक्चुअली हुआ है, ठीक है, जो कि एक्चुअली हुआ है। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग मैम। सर, जो कि एक्चुअली हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 45,000 लेस किया तो ये लॉस हुआ है। चलो ये बात तो समझ में आता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसका एंट्री क्या करना चाहिए। क्या लिखा मैंने, टोटल डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कहां पर पड़ा हुआ था, इस अकाउंट में, हाँ कि ना। अभी तक ये डेप्रिसिएशन कहाँ था, यहाँ पर था। मुझे यहाँ से निकाल के कहाँ लाना है, यहाँ पर। जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे कि ये 80,000 को मैंने क्या किया, यहाँ 12 लाख में से 80,000 को निकाल के यहाँ डाला। सेम तरीके से यहाँ से इसका डेप्रिसिएशन निकाल के मुझे यहाँ डालना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका एंट्री फिर क्या होना चाहिए। ऐसे सोचोगे तो एंट्री नहीं बोलोगे, हम ये बोल रहे हैं इसका एंट्री फिर क्या होना चाहिए। हाँ बाई, हाँ बोलो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बाई साइड में यही आएगा। हाँ, टू मशीन डिस्पोजल, ठीक है, मुझे यहां से निकालना है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को कम करना है, क्योंकि जब डिप्रिसिएशन जमा होता गया तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता गया। अब मुझे अगर यहाँ से निकालना है तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट निकाल के कहाँ दे रहे हैं, क्रेडिट द रिसीवर, मशीनरी डिस्पोजल को दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री के हिसाब से क्या होगा, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग का हो गया 80,000 दोनों साइड। तो ये क्या है, ये पूरे सोल्ड एसेट का कंडीशन बताता है, कितना यूज हुआ, कितना मिला, कितना नहीं मिला। जो नहीं मिला वो लॉस है, अगर एक्स्ट्रा मिलता तो इधर प्रॉफिट दिख जाता, ठीक है। तो कितना यूज किया, कितना मिला, कितना नहीं मिला, जो नहीं मिला वही लॉस है, ठीक है। अब एंट्री याद रहेगा, आई होप हम लोगों ने लॉजिकली किया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी लगाओ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखना है, 110 20 को, हाँ, टू मशीनरी डिस्पोजल, टू मशीनरी डिस्पोजल 18,440, ठीक है। जो एसेट रहेगा ही नहीं उसका डिप्रिसिएशन को आप टोटल में रख के क्या करें, तब तो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन गलत दिखेगा। जो एसेट चला गया उसका कॉस्ट को भी हटाना है, उसके टोटल डिप्रिसिएशन को भी हमें एलिमिनेट कर देना है। तो 1/10 का हम लोगों ने एक तरह का ट्रांजैक्शन तो कर लिया, और एक बाकी है, उस दिन हम लोगों ने एक एसेट भी परचेज किया था। तो उसका एंट्री क्या होगा, जैसे नॉर्मल परचेज का एंट्री होता है, क्या हो जाएगा, मशीन टू बैंक, मशीन टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर डेट देके लिखो 110, 110 क्या था, 20 ही था ना, हाँ अक्टूबर 20 था। टू बैंक कितना हो जाएगा, परचेज 1,58,000। एक बार देख लेते हैं सही लिखा मैंने, हाँ 1,58,000 1 अक्टूबर 20 को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने एसेट खरीदा, इसके बाद क्या हुआ, एसेट खरीदने के बाद ईयर एंड हुआ, ईयर एंड होने से फिर से डेप्रिसिएशन लगा, तो फिर से डेप्रिसिएशन का एंट्री इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। हाँ मतलब यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 21 हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, सिर्फ नए वाली मशीन का लगाओगे या फिर एक पुराना मशीन भी तो हमारे पास पड़ा हुआ था, बोलो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ ये देखो दोनों डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। कौन सी वाली, ये जो 11,20,000 वाला मशीन, ये तो हमारे साथ यहाँ भी था, हमारे साथ यहाँ भी इसका साथ है, यहाँ भी इसका साथ है, ये अभी तक हमें छोड़ के नहीं गया, ठीक है। और ये जो है अभी 6 मंथ्स का, तो इस साल में यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, ये वाला 98,620, ये हम लोगों ने पहले करके रखा था, तो यहाँ से देख के लिख रहे हैं, ठीक है। 98,620 हो जाएगा, लिख लो यहाँ पर 98,620। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मशीन का डिप्रिसिएशन लगा दी, क्यों, देखो यहाँ दिख रहा है ना, हमारे पास बाकी मशीन तो पड़ा हुआ है। ये देखो 12 लाख से 80 हट गया, बाकी मशीन तो है मेरे पास, तो फिर उसपे भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा। तो लिखो बाई डिप्रिसिएशन 98,620, ठीक है, 98,620,
0। अच्छा, अब इसका टोटल करते हैं। चलो अब इधर जो है इसका टोटल करके बैलेंस निकालेंगे और इधर भी देखना पड़ेगा। अच्छा इधर पहले कर लेते, चलो मशीनरी अकाउंट को क्लोज करते। मशीनरी अकाउंट का क्या होगा, 12 लाख का एसेट था, 80 लाख चला गया, हमारे पास 11 लाख 20 बचा हुआ है और 1 लाख 58 नया आया है। तो टोटल कितना होना चाहिए बोल सकते हो बिना कैलकुलेशन के? देखो सीधा बात है, 12 लाख का एसेट था, मुझे तो कॉस्ट ही देखना है, उसमें से 80,000 मेरे पास से चला गया, तो बचा कितना, 11 लाख 20 और 1 लाख 58 आया। ठीक है, तो मेरा यहाँ बैलेंस कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए, चेक करके देखिए। 31 मार्च 21 बाई बैलेंस सीटी 12,78,000। अच्छा अब लेजर का टोटल तो कुछ और ही होगा, 13 लाख कुछ आ रहा है, 13,58,000। 13 लाख इधर भी 58,000 ही आएगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये अकाउंट मुझे क्या बोल रहा है, मेरे पास अभी जितना ओरिजिनल कॉस्ट का एसेट पड़ा हुआ है उसका वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट है 12,78,000। क्यों, 11 लाख 20 वाला और 1 लाख 58, 11 लाख 20 और 1 लाख 58 को अगर तुम लोग ऐड करोगे तो तुम लोग को 12 लाख 78 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये अकाउंट तो मैच हो गया था, इसमें कोई बैलेंस वैलेंस नहीं आता है। ठीक है, ये पूरा डेटा लिखने के बाद ये मैच हो जाता है। अब इस यहाँ पर एक चीज हमें और भी ऐड ऑन करना है। क्या करना है, देखो हम लोग यहाँ पर सारे डिप्रिशिएशन लिख रहे थे, तो जब भी जो एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा था हम लोगों ने यहाँ लेकिन एक डिप्रिशिएशन नहीं लिखा था। कौन सा डिप्रिशिएशन पता है, जो एसेट हम लोगों ने सोल्ड किया, सोल्ड करने के टाइम वो हमारे पास जिस ईयर सोल्ड हुआ उस ईयर वो हमारे पास कितने दिन यूज हुआ था, 6 मंथ्स, लेकिन उसका डिप्रिशिएशन तो हम लोगों ने यहाँ नहीं दिखाया। सोचो हम लोगों ने कहाँ तक डिप्रिशिएशन दिखाया था, लास्ट ईयर, उसके प्रीवियस ईयर तक का डिप्रिशिएशन दिखाया, फिर टोटल करके इधर किया था ब्रॉट डाउन। तो अब मैंने यहाँ पर कौन से ईयर का डिप्रिशिएशन दिखाया, ये कौन से ईयर का है, 31 मार्च 21 का, लेकिन इस बीच मेरा एक 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन भी तो लगा है, जो मैंने यहाँ पर तो खाली करके दिखाया बट यहाँ तो नहीं दिखाया। मतलब इन दोनों के बीच में मेरा लगना चाहिए। यहाँ पर ये देखो 1 अक्टूबर, यहाँ पर ऐसे छोटा छोटा लिख देते हैं, मेरा ये हम भूल गए थे लिखना, 1 अक्टूबर 20 को। ठीक है, ऐसे करके लिख लो थोड़ा सा, 1 अक्टूबर 20 को, यहाँ पर ये इस डेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो हो जाएगा। 1 अक्टूबर 20 को क्या बोल के लिखेंगे, बाई, जैसे लिखते हैं बाई डिप्रिशिएशन, कौन से वाले एसेट का, जो एसेट सोल्ड है, कितने दिन का लगा, 6 मंथ्स का। ठीक है, कितना, 3240, क्योंकि मैंने लॉजिक क्या बोला कि जितना भी यहाँ एक्यूमुलेट है सबको यहाँ निकालना है, लेकिन ये 3240 तो यहाँ इंक्लूडेड था ही नहीं, तो इसीलिए मैंने 3240 को भी यहाँ लिख दिया। यहाँ 2,28,000 में कितना इंक्लूडेड था, 8,000 7,200, लेकिन 3240 क्या इंक्लूडेड था, मेरा बात समझो एक बार, क्यों मैंने ये लिख पाया, ये 8,000 और 7,200 कहाँ एक्यूमुलेट था, देखो मुझे बोलो 8,000 कौन से ईयर में लगा था, यहाँ पर इसमें कौन कितना था, 8,000, और ये 7,200 कहाँ था, इसमें 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 था 7,200, और ये 3,240 फिर वो तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, 3,240 यहाँ था, और ये तीनों को मुझे निकाल के यहाँ देना है। तो इस ये था तो मैंने निकाल लिया, ये था तो निकाल लिया, ये तो लिखा ही नहीं, फिर निकाले कैसे, तो इसको लिख के इसको भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब टोटल करके देखो, बैलेंस करके डिप्रिशिएशन कितना आएगा, टोटल करो, मतलब टोटल डिप्रिशिएशन कितना दिख रहा है यहाँ पर, निकालो। डेट कौन सा लगेगा, ईयर एंड वाला, 31 मार्च 21 टू बैलेंस सीटी प्लस 3240 प्लस 98620 329,860 329,860 माइनस 18,440 311,420। अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हो, ये 3,11,420 जो बैलेंस आया वो तो आ गया, लेजर बैलेंस किया, आंसर भी ठीक ही हुआ है, लेकिन ये क्या, कौन सी चीज का बैलेंस है बोल सकते हो, ये क्या बैलेंस, क्या है, किस चीज का बैलेंस है, बोलो। है बोलो, है बाकी मशीन गुलोर की डेप्रिशिएशन, सही बात। बचे हुए मशीन्स का क्या डेप्रिशिएशन, कब तक का डेप्रिशिएशन,
जब से वो हमारे साथ है तब से लेके अब तक का डिप्रिशिएशन। मतलब कौन कौन सा डिप्रिशिएशन इसमें इंक्लूड है पता है? देखो दिखाते कौन कौन सा डिप्रिशिएशन इंक्लूड है। क्या इसमें 80,000 वाला एसेट का डिप्रिशिएशन इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि वो तो मैंने निकाल लिया। उसमें कितना डिप्रिशिएशन इंक्लूड होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। एक बार ये सबका टोटल लगा के देखो कि वो आ रहा है कि नहीं, तभी ना हुआ। लॉजिकली समझना। लगाओ 1,12,000, हम बोल रहे हैं कि 1,12,000, ठीक है। फिर ऐड करो 1,08,100, 1,08,100, ठीक है। फिर 90,720 हो गया, जो हम लोग का 11,20,000 का था उसका टोटल, और ये नए वाले का 7,900। टोटल लगाओ कितना डिप्रिशिएशन हुआ? 3,11,420 आया कि नहीं? मतलब वो जो दिख रहा है वहां पर डिप्रिशिएशन अकाउंट में बैलेंस, वो क्या दिख रहा है? बचे हुए मशीन का परचेज डेट से लेके अब तक का टोटल जितना डिप्रिशिएशन लगा है वो दिख रहा है। समझ में आया? बोलो। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है इधर उधर, ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आया क्या है ये 3,11,420, और क्या ये वाला डेटा है? तो देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं देख लो। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ऐसा टाइप का हम लोग और एक क्वेश्चन कर सकते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो हम लोग ऐसे और एक क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न का, तो क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो ये वाला, ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रोविजंस वाला क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है ऑन April 1, 2018 ए फर्म परचेज्ड ए मशीन फॉर 2 लाख, ठीक है। एक फर्म ने 2 लाख का मशीन परचेज किया है। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, उसी अकाउंटिंग ईयर में एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जितना इंफॉर्मेशन है उतने ही का ही अगर टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे देखने में होगा? देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। यहाँ पर यानी ये इतना लंबा लगाया है लाइन, ठीक है। देखो पहले एसेट कब परचेज हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को परचेज हुआ है एसेट। कितने का परचेज हुआ है? 2 लाख का। अच्छा, और बोल रहा है सेम ईयर में 1 अक्टूबर, सेम अकाउंटिंग ईयर, मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर को एक नया मशीन परचेज हुआ है 1 लाख का। तो 1 अक्टूबर इसके बाद आता है, अप्रैल के बाद अक्टूबर आता है। तो 1 अक्टूबर, और ईयर कौन सा होगा? 18 ही होगा, क्योंकि सेम ईयर में बोला है परचेज हुआ है एक दूसरा मशीन जिसका कॉस्ट बोला है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं। देखो ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। अच्छा पहले देखते हैं ईयर एंड कब होता है, ताकि मेरा ड्रॉ करने में आसानी हो। ईयर एंड मुझे यहाँ दिख गया, ठीक है, बिना पढ़े मुझे यहाँ दिख रहा है कितना होता है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है, क्योंकि दिया है देखो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 दिया है। मतलब ये कंफर्म है कि अप्रैल टू मार्च वाला है। तो ये ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2019। पहला वाला कब खत्म होगा? 19 में होगा। अच्छा, पहला वाला 19 में खत्म होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाला कब खत्म होगा? 20 में खत्म होगा। अब देखो ये लिख लेने से क्या होगा ना, हम लोग का ये जो मैंने बना लिया, अब नेक्स्ट डेट को पुट करने में यहाँ पर ठीक रहेगा। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, 1 अक्टूबर 2019 को बोल रहा है हमें, कुछ ट्रांजैक्शन बोल रहा है, लेकिन डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर 2019। पहले 1 अक्टूबर 2019 कहाँ लिखेंगे वो आइडेंटिफाई करो, इसके बाद आएगा ऑब्वियसली। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2019 यहाँ पर आएगा, और ये 31 मार्च 2019 वाला ईयर कब खत्म होगा? बोलो। 20 में खत्म होगा, ठीक है। अच्छा 19 मैंने पॉइंट आउट तो कर लिया, बट 19 में हुआ क्या है वो नहीं पढ़ा। देखते हैं 19 में क्या हुआ। देखो 19 में बोल रहा है
1 October 19 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 April 18 बोल रहा है 1 April 18 का जो मशीन परचेज हुआ है हैविंग बिकम ऑब्सोलेट was sold off for 90,000 बेकार हो गया और उसे बेच दिया गया है कितने में 90,000 में। कौन सा मशीन बेच दिया है? जो मशीन कब परचेज हुआ था 1 April 18 को। अब तुम लोग अपने ड्रॉ में जाओ, ठीक है, ड्रॉ में जाके दिख रहा है 1 April 18 को कौन सा मशीन परचेज हुआ था 2 लाख वाला। ये मशीन यहाँ पर क्या हो गया है? सेल हो गया, सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। क्यों सोल्ड आउट कर दिया? उनको अब जरूरत नहीं था उस मशीन का। अच्छा, कितने में बेचा? बोल रहा है 90,000 में बेच दिया, तो सोल्ड हो गया है 90,000 पे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। ऑन October 1 2020, फिर से कुछ October 1 2020 बोल रहा है। कब आएगा October 1 2020? ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 21 को, तो October 1 2020 बोल रहा है, तो कहां पर होगा? इसमें, इसी में आएगा। देखो ये गलती होता है, मार्च के बाद अक्टूबर 20 ना, तो ये तो 21 आ गया, तो इसके मिडिल में नहीं आएगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तो यहीं पर है। ऐसा लगता है कि मार्च के बाद आएगा, लेकिन अक्टूबर 20 बोला है तो फिर इसी के अंदर आएगा। এটা তো মার্চ 20, তাহলে মার্চ 20 পর মার্চের 20, মার্চ এপ্রিল মে জুন जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये तो 1 अक्टूबर 20 का बात हो रहा है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 1 अक्टूबर 20। ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग इसमें लिखने की जगह जैसे ही अक्टूबर बोला यहाँ मार्च लिखा हुआ है तो इसके आगे चले जाते हैं, लेकिन ये तो 21 है, इसके पहले 20 का अक्टूबर भी तो आएगा ना, उसके बाद तो 21 का अक्टूबर है, तो ये यहाँ पर लगेगा। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या है, चलो वो तो पढ़ ले। हुआ क्या है? बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 20 को न्यू मशीन परचेज हुआ है 2,50,000 का, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखो, यहाँ पर हुआ है न्यू परचेज 2,50,000 का, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। While the machinery purchased on 1 October 18, लेकिन जो मशीन 1 October 18 में परचेज हुआ था वो सोल्ड आउट हो गया है 85,000 ऑन द सेम डे। मतलब उसी दिन को एक मशीन 85,000 में सोल्ड आउट हुआ है। कौन सा मशीन? जो 1 October 18 में परचेज हुआ था। अब चलो यहाँ ढूंढो 1 October 18 में कौन सा मशीन परचेज हुआ था 1 October 18, ये वाला, ये 1 लाख वाला, ठीक है। ये सोल्ड आउट कब हुआ? इसी सेम डेट को, मैंने यहां से यहाँ एरो लगा दिया, ठीक है। इसी सेम डेट को ये मशीन सोल्ड आउट हो गया। अच्छा, कितने में हुआ? बोला है देखो 85,000 में, तो ये मशीन हो गया है सोल्ड 85,000, मैंने ऐसे करके लिख दिया। ये मशीन 85,000 में सोल्ड आउट हो गया इस डेट को, ठीक है। इस क्वेश्चन में डेट बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अक्टूबर अक्टूबर ही सब दिया है, लेकिन एक चीज देख रहे हो, यहाँ भी अक्टूबर, यहाँ भी अक्टूबर, यहाँ भी अक्टूबर, जब भी अक्टूबर आता है इनका कुछ ना कुछ हो जा रहा है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इनका लगने वाला है एसएलएम में, कितना लगेगा? 10% पर एनम, ये ऑलवेज चलेगा, ठीक है। 10% पर एनम करके लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें आगे क्या बोला है? बोल रहा है कि सो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बोला है, तो फिर कैसे क्वेश्चन होगा? तो क्या हम लोग का एसेट डिस्पोजल कहाँ दिखाएंगे? तब हमारा दूसरा रूल्स होता है, हम लोग उसको, देखो यहाँ बोला नहीं है, लेकिन अगर एसेट सोल्ड आउट होगा तो हमें एसेट डिस्पोजल तो दिखाना चाहिए। बाकी अगर चाहो तो इसको बिना दिखाए भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक पैटर्न होता है, चलो उसमें भी दिखा देंगे। बिना एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन किए कैसे होगा वो हम बता देंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे एसेट डिस्पोजल ओपन करने नहीं बोला है, ठीक है। तो चलो 3 साल का हमें पता चल गया, 3 साल का अकाउंटिंग करके दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च अप टू 31 मार्च 21 तक हमें दिखाना है, ठीक है। अच्छा, तो अकाउंट तो मुझे बता दिया है, वही अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। पहले अकाउंट का नाम क्या बोला है? मशीन, तो बनाओ पहले अकाउंट मशीन अकाउंट। अच्छा, इसका वर्किंग बना ले, उसके बाद ही करेंगे। इस पेज में ना हम वर्किंग बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज में मशीन अकाउंट। चलो पहले वर्किंग बना लेते हैं, मतलब इसका डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखो हम लोग का 1/4/18 में
जो मशीन परचेज हुआ उसका कॉस्ट था हम लोग का 2 लाख, ठीक है। और उसी ईयर में 11018 में ये देखो पूरा ड्रॉ देख देख के कर सकते हो, तुम लोग को दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर से परचेज हुआ कितने का, 1 लाख का। तो ये साल में देखो हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग जो है ट्रांजैक्शन डेट वाइज चलता है। यहाँ परचेज कर लिया, लिख दिया, फिर ऐसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, फिर यहाँ एक परचेज कर लिया, फिर लिख लिया, फिर ऐसे करके आ गया मेरा ईयर एंड। तो ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन। तो ईयर एंड में डेप्रिशिएशन लगाएंगे कितने मशीन पे, 2 मशीन पे। टाइम बताओ, टाइम। हाँ, ये यहाँ से यहाँ जितना हो रहा है, सॉरी ये जो पहला वाला मशीन है इस पे कितने दिन का लगेगा, यहाँ से लेके पूरा 12 मंथ्स का, ठीक है। और इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अक्टूबर 1 से काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स का होता है, तो 6 मंथ्स का, ठीक है। ऐसे करके डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो ठीक है, इसमें लिखो डेट कौन सा आ जाएगा, 31 मार्च 18, सॉरी 19, 31 मार्च 19। डेप्रिशिएशन ब्रैकेट में इसका लिख दो, ये 12 मंथ्स का है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, 2 लाख पे 10% इंटू 12/12 कितना होता है, 20,000। और इस पे भी सेम डेट पे ही लगेगा, लेकिन कितने दिन का लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि इसको तो बाद में परचेस किया था। अब देखो 6 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करना है, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, या फिर अगर पूरे साल में 10% है तो हाफ ईयर में कितना होगा, 5%। वैसे भी कैलकुलेट देखो, वैसे भी ये 2 से कैंसिल आउट करके ये 5% ही होता है, इसी लॉजिक से हम बता रहे। तो तुम लोग 5% लगा के भी कर सकते हो, ऐसे 6/12 करके भी कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। बाकी आएगा कितना, 5,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका बचा हुआ वैल्यू निकालेंगे, निकालो बचा हुआ वैल्यू, 180। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 95,000, 95,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ये साल पार कर गए, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए, नेक्स्ट ईयर जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, यहाँ कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। एक तो दिख रहा है सोल्ड का लाइन, तो क्या हुआ है यहाँ पर, एसेट सोल्ड हुआ है। अच्छा, कौन सा सोल्ड हुआ है, चलो बैक में जाके देखते हैं, ये वाला, ठीक है। कौन सा सोल्ड आउट हुआ है, ये वाला एसेट। तो ये वाला एसेट अगर सोल्ड आउट हो गया तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कब हुआ, इस डेट को हुआ। तो इसके पहले भी तो इसको हम लोगों ने यूज किया, तो इस पे डेप्रिशिएशन लगेगा। तो बोलो कितने दिन का डेप्रिशिएशन लग रहा है, हाँ 6 मंथ्स। यहाँ से यहाँ फिर 6 मंथ्स ही होता है, चेक करके देख सकते हो। मार्च मेरा एंड तक डेप्रिशिएशन लगा था, इसके बाद से डेप्रिशिएशन लगने वाला था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही रुक जाना है, क्योंकि अक्टूबर का 1 तारीख है, ठीक है। तो हम लोग का 30 सितंबर तक का हम लोग का डेप्रिशिएशन होगा। मतलब सितंबर का तो 31 नहीं होता है, वो 30 डेज का होता है। तो 30 सितंबर तक का हमें डेप्रिशिएशन लगाना है, मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाओ 1 अक्टूबर लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। 30 और 1 अक्टूबर में कोई डिफरेंस वैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक दिन। और वैसे भी ये 1 तारीख दिखता है। यहाँ पर कितने दिन का लगेगा, 6 मंथ्स का। तो बोलो अब डेप्रिशिएशन कितना होगा, 10,000, ठीक है। पहले कितना लगा था, पूरे साल भर के लिए 20,000, तो आधे साल के लिए कितना लगेगा, 10,000। बाकी तुम लोग अगर चाहो तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करोगे तो भी तुम लोग को यही आंसर मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे तो बिना कैलकुलेटर के भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कि भाई मेरा यहाँ 20,000 था 1 ईयर का, क्योंकि मेरा एसएलए में तभी पॉसिबल है। अगर डब्ल्यूटीवी होता तो इससे कंपेयर करके नहीं कर सकते थे। ये एसएलए में तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि मेरा इस बार भी अगर कुछ ऐसा बेचने वाला टारगेट नहीं होता तो मेरा कितना लगता, 20,000 ही लगता। तो आधा लगेगा, तो 10,000 हो गया। अब इसका बैलेंस निकालो कितना हो रहा है, 1,70,000। अब बेचा कितने में, 90,000। तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। कितने का, 18, 18,000। 8 আর 9 17 হয়, 8 8 16, 16 আর 1 17। ये देखो लॉस অন 8 8 16 হয় না, এটা 17 আছে, তোমার উপরে 9 আছে, लॉस ऑन सेल, ठीक है। और ये नीचे क्रॉस लगा दिया, ये मशीन हमारे पास और नहीं रहेगा, ठीक है। ये मशीन हमारे पास से चला गया, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये कब तक का एंट्री कर लिया, 1 अक्टूबर 19, मतलब यहाँ पर रुक गए थे हम लोग एक बार, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, अब फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे जा रहे हैं तो पूरा पहले हाँ वो खत्म। अब देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, जो एसेट मेरे पास है। अब बोलो मेरे पास कौन सा एसेट है, 1 लाख। ये वाला है, और कुछ है नहीं, और तो कोई एसेट नहीं है। देखो ना अभी तो यहाँ ड्राइंग से भी दिख रहा है, ये था, ये यहाँ पर चला गया, अब मेरे पास बचा क्या है, बस यही तो है। इसकी मटेरियल में तो कोई परचेज किया ही नहीं हम लोगों ने, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब बोलो कितने दिन का लगा, इस पे लास्ट लगा था यहाँ पर, ये 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर हुआ था। अब इस साल ये हमारे पास कितना दिन है, फुल ईयर, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास ये फुल ईयर है, ठीक है, तो फिर 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस पे लगाओ, डेट आएगा मेरा 31 मार्च 2020, डिप्रिसिएशन लगेगा 12 मंथ्स का, कितना हो जाएगा, ये कितने मंथ्स का था, 6 मंथ्स का 5000 था, तो फिर पूरे मंथ का कितना लगेगा, सॉरी पूरे ईयर का कितना लगेगा, 10,000, ठीक है, 10,000। तो बैलेंस कितना बचता है, 85,000। अगर तुम लोग चाहो तो 1 लाख पे 10% इंटू 12/12 करोगे तो भी तुम लोग का 10,000 ही आ जाएगा। बाकी ये दिमाग लगा के कर सकते, ये हाफ मंथ का था तो ये फुल, सॉरी ये हाफ ईयर का था तो फुल ईयर का 10,000। तो ये देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए, ठीक है, ये साल पार कर लिया, ये साल भी पार कर लिया। अब फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, देखो ये जा रहे हैं, ठीक है, एक एक दिन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, आ गया 1 अक्टूबर, फिर से कुछ हुआ, जैसे कि इनका अक्टूबर आने से कुछ कुछ होते जाता है। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अक्टूबर में देखो इन्होंने क्या किया है, एक नया परचेज भी किया इस बार और एक सेल भी किया, तो सेम इनका सेल इसी डेट पे होता है, देखो सेल भी किया परचेज भी किया। तो देखो पहले सेल कौन सा किया उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेल कौन सा किया, इसको बैक में जाते हैं, वही जो अभी तक था हमारे साथ मशीन, 1 लाख वाला सेल कर दिया। अच्छा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, जो मशीन मैंने सेल कर दिया उस पे यहाँ तक तो डिप्रिसिएशन लग गया था, और सेल करने के पहले कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा, सेम डेट है तो हम लोग बिना काउंट किए भी तो बोल सकते हैं 6 मंथ्स का लगेगा। तो इस पे डिप्रिसिएशन लगाओ, ये रहा 1 लाख वाला मेरा मशीन, 110/20 को तुम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है 6 मंथ्स का। तो कितना होगा 5,000, पहले भी तो 6 मंथ्स हम लोगों ने लगाया था, क्योंकि एसएलएम है तो इसमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना काफी आसान है, तो 5,000 लग जाएगा। तो बचा हुआ वैल्यू कितना होता है 80,000। सेल कितने से किया 85, इस बार क्या हुआ प्रॉफिट, इस बार सेल करके प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें भी क्रॉस लगा दिया, ये मशीन भी हम लोग के पास से चला गया, ये भी मशीन और हमारे पास नहीं बचा, ठीक है। तो अगर देखें ध्यान से तो हम लोग के पास ना तो ये मशीन है और ना तो ये मशीन है, ठीक है, दोनों मशीन ही देखो, ये लाइन देखो, दोनों मशीन ही दो दो बार, ये देखो सोल्ड आउट, ये देखो सोल्ड आउट। अब हमारे पास कौन सा मशीन है पता है, जो अभी नया खरीदा है, बस यही वाला मशीन हमारे पास है, जो कि 1 अक्टूबर को लिया गया है, 1 अक्टूबर 20 को, कितने का है 2,50,000 का। अब इस पे भी क्या करेंगे, ये खरीद तो लिया, इसके बाद जो है जा रहा था एक एक दिन, फिर आ गया ट्रांजैक्शन डेट 31 मार्च 21, क्या करना है हमें 31 मार्च 21 को डेप्रिशिएशन, कितने दिन का लगेगा 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 31 मार्च 21 ये परचेज और ये डेप्रिशिएशन 6 मंथ्स का, अच्छा कितना लगेगा 2,50,000, हाँ 12,500, ठीक है, 2,50,000 पे 10% इंटू 6/12 करने से भी आंसर आएगा, या फिर 5% कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कितना बच रहा है वैल्यू, अच्छा 2,37,500, ये वैल्यू हम लोग का बच रहा है, ठीक है। तो देखो पूरा ये डेटा बन गया, अब हम लोग को प्रिपेयर करके देना है इनको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो अकाउंट बोला है, देखो सिर्फ दो ही अकाउंट बोला है, मशीन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर एक डिप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है, डिस्पोजल नहीं बोला है, लेकिन डिस्पोज तो हुआ है, दो दो मशीन डिस्पोज हुआ है, एंट्री दे तो डिप्रिसिएशन तो है ही, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हाँ पे तो लेजर है तो ठीक है। चलो अभी हम लोग बनाते हैं मशीन अकाउंट, सबसे पहले लिखो मशीन अकाउंट,
मशीनरी या फिर मशीन अकाउंट। अच्छा, फिर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीन बनाने बोला है, एसेट डिस्पोजल नहीं बनाने बोला है तो नहीं बनाए। अच्छा, सबसे पहले एंट्री, अच्छा लिख लो, अकाउंट बना लो, तीन अकाउंट बना लो और फिर एंट्री करना पड़ेगा। बोलो सबसे पहले क्या एंट्री लिखोगे? परचेज का, हाँ, टू बैंक, जो परचेज हुआ है लिखो, मशीन में लिखो, टू बैंक बोल के जो परचेज हुआ है लिखो, हमने लिख रहे हैं सेकंड। 1/4/18 को लिखना पड़ेगा, है ना? 1/4/18 को लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। अच्छा, कितने का एसेट परचेज हुआ है? 2 लाख, तो लिखो 2 लाख। और उसी डेट पे 1/10/18 को भी एक परचेज हुआ है, उसका एंट्री क्या लिखोगे? बोलो, वही सेम ही लिखोगे ना। 1/10/18 को, 1/10/18 को क्या लिखेंगे? टू बैंक, ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये वैल्यू है 1 लाख। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा देखो, एंट्री कैसे लिखना है तुम लोग को, पहले यहाँ ट्रांजैक्शन शुरू किया, यहाँ पर आया, यहाँ का ट्रांजैक्शन पोस्ट किया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पोस्ट करो, यहाँ पर क्या होगा? डेप्रिशिएशन, ठीक है। 31 मार्च 19 को क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का एंट्री प्रोविजन के केस में कैसे होता है? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में 31 मार्च 20 को क्या लिखना है? बाई डेप्रिशिएशन। इसमें लिखना है बाई डेप्रिशिएशन। ओ 19, अच्छा हाँ, 19 अच्छा, 31 मार्च 19 को हम लोग को लिखना है बाई डेप्रिशिएशन बोल के, कितना लिखोगे बोलो? 25। ये देखो, एक 20 और 5 दोनों को मिला के लिख लेते, मतलब तुम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन का एक वर्किंग बना लो। यहाँ पर पहला डिप्रिशिएशन जो है मेरा कब का लग रहा है? 31 मार्च 19 का। उस ईयर में कितना कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? 20,000 प्लस 5,000, कितना हो जाएगा? 25,000। चलो हम लोग सारा डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं। 31 मार्च 19 का मैंने पूरा डिप्रिशिएशन लिख लिया। अब ये साल में मेरा दो बार लगेगा, एक फर्स्ट अक्टूबर 19 को लगेगा, एक 31 मार्च 20 को लगेगा, है ना? तो 1 अक्टूबर 19 को कितना लगेगा? ये वाला 10,000 जो सेल हुआ है। हम लोग यहाँ पर डेप्रिशिएशन का जो है अलग से टोटल बना रहे हैं ताकि लिखने में हमारे लिए आसान हो जाए। 31 मार्च 19 को ये दो डेप्रिशिएशन था, अक्टूबर को एक ही डेप्रिशिएशन था, ठीक है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे देख के भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एडिशन करते रहे। फिर थर्ड टाइम कब डेप्रिशिएशन लगा? ये देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ डेप्रिशिएशन लगा, ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ डेप्रिशिएशन लगा, थर्ड टाइम यहाँ डेप्रिशिएशन लगा। थर्ड टाइम का डेट क्या है? 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 का ढूंढो अपने, यहाँ पर जो लिखे हो उसमें खुद ही ढूंढो कहाँ कहाँ डेप्रिशिएशन 31 मार्च को लिखा है। ये देखो, 10,000, बस एक ही डेप्रिशिएशन लिखा है, 10,000, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर डेप्रिशिएशन कब लगाओगे? 31 मार्च 20 के बाद। ये देखो, 1 अक्टूबर 20 को डेप्रिशिएशन लगाओ। 1 अक्टूबर 20 को, 1 अक्टूबर 20 को डेप्रिशिएशन ये रहा, देखो 5,000, ये वाला, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे डेप्रिशिएशन कब लगा रहे हो? 31 मार्च 21 को। इस डेट को कौन सा डेप्रिशिएशन लग रहा है? ये देखो, 21 को हमारा लग रहा है ये वाला, सिर्फ 12,500। देखो, चेक करके देखो, समझ में आ जाए। ये देखो, हम दिखा देते एक बार।
ये देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जब पहले साल में एक ही बार लगा 31 मार्च 19 को, एक मशीन पे 12 मंथ्स, एक मशीन पे 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट ईयर जाके एक मशीन सेल हो गया, उसका अलग से दिखा दिया 19 का, फिर यहाँ पर बचे हुए मशीन पे लगा एक ही मशीन था, फिर यहाँ पर एक मशीन सोल्ड आउट हो गया उसका दिखा दिया, फिर बचा हुआ एक ही मशीन था उसका दिखा दिया। ठीक है, तो ईयर वाइज मैंने डेप्रिसिएशन को एक बार लिख दिया। चलो अब 25,000 कहाँ से मिला वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखना पड़ेगा 25,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज का डेट हो जाएगा 31 मार्च, यहाँ पर 20 हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ये कितना हो जाएगा 25,000। क्लोज कर, और इसको ब्रॉट डाउन भी कर लेंगे 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस बीडी 25,000। ठीक है, ये अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। सेम तरीके से वो मशीन वाले अकाउंट में भी चलते हैं, चलो सेम तरीके से मशीन वाले अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। मशीन वाले अकाउंट में क्या लिखेंगे, ये टोटल इनके पास कितना एसेट बन गया 3 लाख का, इसको क्लोज करो 31 मार्च 20 को क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन की टोटल इतने का एसेट पड़ा है, टोटल इतने का एसेट मतलब मशीन पड़ा हुआ, इसको भी ना ओपन भी कर लो। ठीक है, इधर ओपन भी कर लो 1/4/20 को क्या हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, 2 बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 3 लाख हो गया। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्योंकि हमें प्रिपेयर करने बोला है तो इस डेप्रिसिएशन को वहां क्रॉस पोस्टिंग करो, क्या लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्रॉस पोस्टिंग करो, लिखो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 20 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000, और ये भी मेरा क्लोज होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कहाँ क्लोज होगा, पहले तो होता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर क्या हो जाएगा पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो ये कहां पर क्लोज होगा बाई पीएल, तो इसको लिखना पड़ेगा बाई এটা 19 না এটা 20 ছিল নাকি ও 19 ছিল, আমি বারবার ভুল লিখে দিচ্ছি। ये मेरा, ये भी तो फिर गलत हो गया, पता नहीं मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर होगा 19। ठीक है, ये मैंने डेट थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर होगा 19, गलती से मैंने 20 लिख दिया, ये भी हो जाएगा मेरा, ये 31 मार्च 19 है, तो डेप्रिसिएशन पहला वाला कब लगा, पहला वाला डेप्रिसिएशन 19 को लगा। ठीक है, ये भी 19 होगा, तो ये 14, ठीक है देख लो तो डेट 14/19। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये भी ठीक करना पड़ेगा, इसको भी मैंने गलती से 20 लिख दिया 19, और ये भी 19। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर बाई क्या बोल के क्लोज होगा बाई पीएल बोल के। ठीक है, 25,000 पहले साल का कंप्लीट हो, पहले साल का कंप्लीट हो गया। डेट मेरे से थोड़ा इधर उधर हो गया, डेट को ठीक कर लो। ठीक है, 19 होगा, मैंने ना गलती से 20 लिख दिया। अच्छा, ये पहले साल का हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लो एक बार, ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला, और ये पीएल में इसको क्लोज कर दिया, और इधर ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये मैंने ब्रॉट डाउन भी कर दिया। इसमें कुछ ब्रॉट डाउन नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बैलेंस नहीं आया, दोनों तरफ हम लोगों ने एंट्री लिख के क्लोज किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर 19 में हम लोगों ने एक एसेट सोल्ड कर दिया जो कभी खरीदा था हम लोगों ने 2 लाख से 1418 को। अब यहाँ पर मुझे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने नहीं बोला है। ठीक है, तो मुझे ये एंट्री कहाँ दिखाना चाहिए, अगर मुझे एसेट, हाँ मशीनरी अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो फिर सेल का एंट्री क्या होगा बोलो तुम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही, सेल करने से बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ बोलो एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट बोलो कितने अमाउंट से होगा, ये वाला, यही तो पहला सोल्ड आउट किया कितने से 90,000। अच्छा, अब बोलो यहाँ पर बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, अब जो एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन भी हमें हटाना पड़ेगा, और बेच के लॉस कितना हुआ है
80,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। अच्छा, टू, क्योंकि मेरे पास एसेट डिस्पोजल नहीं है, इसको मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा, टू एसेट अकाउंट में, मतलब टू मशीनरी अकाउंट में। और 80 और 90 ऐड करने से कितना होता है 1,70,000 होता है, ठीक है। और मेरा एसेट क्या 1,70,000 का था, नहीं, कितने का था 2,00,000, तो मेरा तो ये पूरा एडजस्ट होना चाहिए, दिख रहा है तो मेरा पूरा डिटेल्स, तो फिर मेरा कितने का डिफरेंस हो रहा है बोलो तो 30 किस चीज का हो रहा है डेप्रिसिएशन का। तो जब हम ये वाला लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर मतलब कितना टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है 20 + 10, इसको जब टोटल करते हैं तो इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट हुआ ना। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, क्या ये मेरा हो जाएगा 2,00,000 हो जाएगा, ठीक है 2,00,000 हो जाएगा मेरा। 2,00,000 का एसेट का पूरा डिटेल्स हो गया, इतने में बेचा, इतने का लॉस, इतने का यूज किया, ठीक है 2,00,000 का एसेट, हाँ तो 2,00,000 की क्वेश्चन। देखो 2,00,000 का एसेट 20 + 10 30 का यूज किया, 90 में सेल किया, ठीक है, और 80 का लॉस हुआ, तो तुम लोग टोटल करो ना 80 + 90 + 30 कितना होता है 2,00,000 ही होगा। चेक करके देखो 8 और 3 11, 8 + 3 11, 11 + 9 कितना हो गया 2,00,000, 2,00,000 हुआ कि नहीं। अब एसिड डिस्पोजल नहीं है तो इस तरीके से कर रहे हैं, अगर एसिड डिस्पोजल होता तो उसको एसिड डिस्पोजल में लिखते। अब बोलो एंट्री को कहाँ लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में, तो देखो एंट्री याद हो जाएगा कैसे करके करना है हम लोग का, कब सेल हो रहा है 1 अक्टूबर, ईयर कौन सा है 1 अक्टूबर, फिर गलत लिख देंगे देख लेते हैं 19, ठीक है 1 अक्टूबर 19 को, ठीक है 1 अक्टूबर 19 को सेल हो रहा है, तो सबसे पहले सेल करने से क्या एंट्री करेंगे बाई बैंक, ठीक है सेल प्रोसीड्स, कितने से सेल हुआ 90,000, सेल करके हम लोग का लॉस हुआ है कितना 80,000 का हम लोगों का लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों का इसमें टोटल डेप्रिसिएशन को भी दिखाना है, क्योंकि देखो उस मेथड में जहां एसिड डिस्पोजल यूज करते थे वहां पर हम लोग एसिड डिस्पोजल में जो चीज दिखाते थे वही चीज यहाँ पर पूरा कहाँ दिखाएंगे मशीनरी। देखो ना यहाँ पर एसिड डिस्पोजल में क्या क्या दिखाया था तुम लोगों ने, उसका यूज, उसका सेल, उसका लॉस, तो यहाँ भी इसी 3 चीजों को मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अकाउंट कौन सा होगा, हाँ एसेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मशीन, तो एंट्रीज का क्या होगा, कहां से ये डेप्रिसिएशन को हम लोग निकालेंगे, जहां पर दिए थे प्रोविजन से, तो फिर एंट्री में क्या लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो 2 ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे सेल कर दिया, कितना कितना 20,000 एक बार और एक बार 10,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000। ये लिखने से हमें पता चल गया कि हम लोग का ये एसेट सोल्ड आउट हो गया। अब बचे हुए एसेट का वैल्यू बोल सकते हो कितना हो रहा है, सिंपल बताओ, देखो 3,00,000 में से कौन सा वाला एसेट चला गया, यहां देख के बोलो। यहाँ पर हमारे पास 2,00,000 और 1,00,000, ये पूरे साल में कितने का एसेट था 3,00,000, ठीक है ओवरऑल। यहाँ सेल हुआ, कौन सा वाला सेल हुआ 2,00,000 वाला, तो अभी ओरिजिनल कॉस्ट वाला कौन सा बचा हुआ है, तो फिर ये अकाउंट को बैलेंस करोगे तो कितना दिखना चाहिए 1,00,000। अभी इसको बैलेंस करोगे तो कितना दिखना चाहिए 1,00,000, दिखेगा क्यों, इसी का हिसाब तो 2,00,000 है, दिखेगा नहीं, इसी का हिसाब ही तो 2,00,000 है, तो अभी 1,00,000 जरूर दिखेगा, ठीक देखो दिख रहा है कि नहीं चेक कर, बाई बैलेंस सीडी निकालो, बैलेंस करके डेफिनेटली 1,00,000 दिखेगा। सर এই প্रोविजन ফর ডেপ্রিসিয়েশন এর ডেটটা কি সেম ই হবে? হ্যাঁ এই ডেটেই তো আমরা চার্জ করছি না, ট্রান্সफर করছি, तो कितना हो जाएगा 1,00,000, मैंने चेक नहीं किया, तुम लोग चेक करके देखो 1,00,000 ही होगा, क्योंकि ये तो पूरा 2,00,000 है, 3,00,000 - 2,00,000 1,00,000 होगा, हो रहा है 1,00,000, देख लो एक बार हो रहा है, ठीक है। अब क्रॉस पोस्टिंग करो, कहाँ कहाँ क्रॉस पोस्टिंग होगा, देखो बैंक अकाउंट हमारे पास नहीं है, पीएल अकाउंट हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तो है हम लोग के पास, तो उसमें क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो टू मशीन, यहाँ पर क्या लिखोगे 110, कौन सा है टाइम 110 19, क्या लिखोगे टू मशीनरी, क्रॉस पोस्टिंग कितना 20 + 10 कितना हो जाएगा
30 क्रॉस पोस्टिंग, कुछ नहीं, क्रॉस पोस्टिंग किया है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी कुछ एंट्री हम लोग का होना चाहिए? सोच के बताओ। हाँ होगा ना, डेप्रिसिएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? 10,000, क्योंकि 20 तो चार्ज हुआ था। ये देखो यहाँ पर 25 तो चार्ज हुआ था, लेकिन ये 25 कौन सा था? 25 था हम लोग का 20 + 5। अब ये 10 भी तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो 10 डेप्रिसिएशन जो है उसको भी तो मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। जो मैंने प्रोविजन में डाल दिया, मशीन में दिखा दिया, यहाँ तो नहीं दिखाया, यहाँ दिखाओ। यहाँ पर 1 अक्टूबर को एक डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर कौन सा डेट, कौन सा होगा? अक्टूबर 19, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, क्या लिखोगे? 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। लेकिन अभी कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा। ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं देख लो। यहाँ पर मैंने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिखाया? हम लोगों ने दिखाया 1 अक्टूबर को एसेट सोल्ड हुआ, एसेट सोल्ड करके लॉस हुआ और टोटल डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ। लेकिन सोचो, जब ये टोटल डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, क्या उसमें हम लोगों ने 10,000 कहीं और दिखाया था? नहीं, ये 25 कहां से आया था? दो मशीन का डेप्रिसिएशन, जो कि एक 20,000 था और एक 5,000 था, और जिसपे 20,000 चार्ज हुआ, फर्दर जाके उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ जब सोल्ड आउट हो रहा है? 10,000। तो उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री तो होना चाहिए। तो फिर उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট। এখানেও তো দেখো, এখানে দেখিয়েছি তো, ইনক্লুড করে দেখিয়েছি, वो एक्सक्लूड भी तो हो रहा है ना। तो हम लोग वहां पर दिखा रहे हैं कि ये देखो, दिखा रहे, दोनों जगह पे ही दिखा रहे। नहीं समझ में आया लग रहा है तुमको। देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है? जो एसेट सोल्ड में दिखाते हो, ये तो क्लियर है। एसेट सोल्ड में क्या दिखाते हो? कितने का एसेट बेच दिया, बेच के लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, कितने का एसेट यूज किया था, और ये 1 लाख तो मेरा जो दूसरा मशीन बचा हुआ है उसका बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? प्रोविजन में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है। चलो इतना समझ में आता है, प्रोविजन में क्रॉस पोस्टिंग कर दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि मुझे एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करने बोला है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कब एंट्री जाएगा? जब जब प्रोविजन में जाएगा। जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एंट्री क्या होगा? प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब एसेट जो बेचा उस पे जब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तब ये एंट्री होना चाहिए था कि नहीं? मुझे ये बताओ। আলাদা আলাদা করলে কি হবে? বারবার লিখতে হবে, সেজন্য আমি একসাথে করে দিয়েছি। ये देखो, ওটা ওটা লিখবো, ওটা এখনো 31st হয়েছে। হ্যাঁ, আলাদা আলাদাও লিখতে পারো। देखो ये जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो सोल्ड आउट हो रहा है, तो उसको मैंने और मतलब बाय डेप्रिसिएशन बोल के नहीं दिखाया। अगर दिखा भी देते ना, ये देखो, अगर इसको बाय डेप्रिसिएशन दिखा देते 10,000, फिर जब सोल्ड आउट होता फिर इसको इधर दिखाना पड़ता। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डायरेक्ट मैंने यहाँ पर देखो क्रॉस पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। 80,000 का, सॉरी 30,000 का टोटल डेप्रिसिएशन, 30,000 ही मुझे आउट कर देना है, मुझे वो दिखाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मुझे डेप्रिसिएशन फिर कितना दिखाना पड़ेगा? 10,000, जो कि मेरा यहाँ पर चार्ज हुआ, और जो मेरा बिक जा रहा है उसको मुझे अब दिखाने का जरूरत नहीं है। ये देखो ना, 25 में तो 20 है और यहाँ पर कितना दिखा दिया? 10 हो गया। 10,000 नहीं दिखाया तो वो दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब देखो यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने से 31 मार्च 20 को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। 31 मार्च 20 को लगाना है डेप्रिसिएशन। लगाओ, कहाँ पर लिखोगे? यहाँ 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन लिखोगे। बोलो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 25,000। अच्छा ये वाला है। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, रुको रुको, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे से ये चीज गलत हो गया, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। बाई, जो हम बता रहे थे, बाई डेप्रिसिएशन, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। सोल्ड एसेट, ठीक है, जो एसेट सोल्ड आउट हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखो पहले 1 अक्टूबर 19 को हम लोग को डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी एंट्री बताया, ठीक है। तो जब सेल सोल्ड आउट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो भी सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब इसको आउट भी कर दिया, और ये जो लिखा है इसी का क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर गया, ठीक है। ওটা আউটপুট ছিল মশিন पे সোল্ড হ্যাঁ,
ওটা সোল্ড হয়ে যাচ্ছে। তো ये नॉर्मल, मुझे तो ये चार्ज करना ही था और ये चार्ज करने के बाद ये चार्ज होता। उसके बाद एक्चुअली मेरा क्या हुआ ना, मैंने पहले ये लिख दिया। बेटर ये होता कि हम लोग पहले ये लिख लेते, फिर इसका क्रॉस पोस्टिंग इधर कर लेते, फिर हम बोलते कि सोल्ड आउट हो रहा है तो इतना इतना आउट करो, तो फिर शायद ज्यादा इजीली समझ में आता। मेरा ही थोड़ा सा मतलब समझाने का तरीका मुझे लग रहा है ठीक नहीं हुआ। देखो हम फिर से बता देते हैं। यहां तक आने के बाद हम लोगों ने ये सेल का एंट्री कर दिया, ये लॉस का एंट्री कर दिया। अब जब हम लोगों ने सेल किया उसके पहले इसको इतना डेप्रिसिएशन लगाना था, ये इसी को हुआ डेप्रिसिएशन में क्रॉस पोस्टिंग करना था। अब जब सोल्ड आउट होगा तो प्रोविजन अकाउंट से उतने का डेप्रिसिएशन हटा देना है। तो यहाँ 30 और यहाँ 30 हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग करके डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला डेप्रिसिएशन जो है ये 1 अक्टूबर 19 वाला हो गया, जो मैंने नहीं लिखा था। अब हम लोग 31 मार्च वाला करते हैं। 31 मार्च 20 हो रहा है ना, ये देखो ये वाला 31 मार्च 20 को अब क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, बचे हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन। बोलो कितना डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 20 को, कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो कितना है 10,000। या मैंने 1 2 3 4 करके लिखवा दिया था ना, तो कितना डेप्रिसिएशन है 10,000। एक ही एसेट था और उस पे डेप्रिसिएशन है 10,000। अब इसका क्या करोगे, पीछे क्रॉस पोस्टिंग, चलो पीछे क्रॉस पोस्टिंग करो। डेट कौन सा लिखोगे, 31 मार्च 20, क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो ईयर एंड हो गया तो क्लोज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करो। इधर कितना हो गया 20,000 और इधर डेट लिखो 31 मार्च 20। इसको कहाँ चार्ज करोगे, बाई पीएल बोल के कितना चार्ज करोगे 20,000, है ना। 20,000 हो गया। 31 मार्च 20 को टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 20,000। और ये चीज को तुम लोग यहाँ भी देख सकते हो, देखो 31 मार्च 20 का हमारा कितना कितना टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। एक तो मेरा ये 10,000 और ये 10,000, ये देखो यहाँ पर 6 मंथ्स वाला 10,000 और ये पूरा वाला भी 10,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। वही तो मेरा अकाउंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब ठीक बना है। अब इधर भी क्लोज करो, इधर इधर कैसे क्लोज करोगे, टोटल करो, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ, टोटल लगाओ 25 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, देखो ये 45 क्या बताता है, देखो ये समझो 45 क्या बता रहा है। 45 मुझे ये बता रहा है कि पहला जब डेप्रिसिएशन लगा था कितना कितना लगा था, देख सकते हो ये देखो 45 मतलब ये 20 प्लस 5 कितना हुआ 25, 10 प्लस 10 कितना हुआ 25 प्लस 20 कितना हुआ 45। ये कौन सी डेट का लास्ट हो रहा है, यहाँ का। ठीक है, लेकिन मैंने एक एसिड इस बीच में सोल्ड आउट कर दिया, कौन सा, ये वाला। तो इस पे लगा हुआ टोटल डेप्रिसिएशन मेरा माइनस हो जाना चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 दिख रहा है, बेचने वाले एसिड पे कितना डेप्रिसिएशन 20 प्लस 10, यानी ये कितना हो जाएगा 30 से माइनस। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दिखेगा 15। अब देखो दिख रहा है कि नहीं, सारी चीजों को लिखने के बाद 15 दिख रहा है कि नहीं, चेक कर यहाँ पर, ऐसे चेक करो 45 ये 30 दिख रहा है, 15 दिख रहा है कि नहीं। 31 मार्च 20 तो टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 15 ना, 15,000। तो ये टोटल मेरा बन गया 45,000। ठीक है, ऐसे दिखेगा, क्योंकि हम लोग जो लॉजिक के साथ इस अकाउंट को कर रहे हैं वो लॉजिक भी तो पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब ब्रॉट डाउन करो। सबसे पहले एक एक अकाउंट का करते, मशीन अकाउंट का ब्रॉट डाउन करो। तो मशीन का बैलेंस मेरा कितना था, हाँ तो लिखो वही टू बैलेंस बीटी, डेट लगाओ 1/4 कौन सा होगा 20। ये कब का था 31 मार्च 20। ठीक है, 1/4 बैलेंस बीटी कितना होगा 1 लाख। ठीक है, ये मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। अच्छा, अब मेरा हो गया एक गड़बड़, इधर हो गया इतना सा जगह, इतने से जगह पे कैसे बनाएंगे। ठीक है चलो देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 अच्छा इधर तो नहीं आएगा, उधर आएगा। हम एक काम करते हैं, मेरा यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं, हम ना पीछे इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रोविजन अकाउंट हम यहाँ पर लास्ट वाला इधर बना रहे, क्योंकि मेरा जगह नहीं हुआ ना, क्या करें, यहाँ पर मैंने स्पेस मैनेज नहीं किया। अब देखो ये मेरा ब्रॉट डाउन किधर होगा, तुम लोग अपना लिखो जैसे तुम लोग का स्पेस है। तो टू बैलेंस सीडी है, तो मुझे क्या लिखना है 1/4 को बाई बैलेंस बीडी। ठीक है,
तुम लोग को एक ही साथ करना है, मेरा जगह नहीं हुआ इसीलिए हम कर रहे हैं, तुम लोग अब चेंज मत कर देना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना था बैलेंस बोलोगे एक बार? 15, ठीक है 15,000। अच्छा, और ये डेप्रिसिएशन का तो कोई बैलेंस नहीं होता है तो ये ऐसे ही रहेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मतलब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आए तो सबसे पहले मेरा 1 अक्टूबर 20 में एक एसेट सोल्ड होने का बात हुआ। अगर एसेट सोल्ड होगा तो उस पे हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि अब तक का कितना डेप्रिसिएशन उस पे लगा। मतलब इस साल में 6 मंथ्स यूज हुआ, उसका डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन। डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर 20। कितना डेप्रिसिएशन है? 5,000। तो लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। मेरा अकाउंट स्प्लिट हो गया है, जगह नहीं है ना, तो बोलो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। डेट बताओ कौन सा होगा? 1 अक्टूबर 21। 1 अक्टूबर 21 या 20 था? 20। अच्छा 1 अक्टूबर 20 बाय डेप्रिसिएशन। अमाउंट बताओगे कितना था? 5,000। ठीक है, अमाउंट हो गया 5,000। अगर हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे इसका क्रॉस पोस्टिंग 1 अक्टूबर। अच्छा किधर लिखना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इधर ही आएगा 1/10/20 को क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैल्यू है मेरा 5,000। ये कौन सा वाला है समझने के लिए लिख सकते हो, सोल्ड वाले एसेट का। ऐसे ब्रैकेट में सोल्ड वाले एसेट का लिख सकते हो। सोल्ड जो एसेट हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है। अच्छा अब डेप्रिसिएशन दिखा दिया, अब एसेट को बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसेट को बेचेंगे। एसेट को बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? डेप्रिसिएशन। अगर एसेट को बेचेंगे तो फिर हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है, इस बार प्रॉफिट हुआ था, देखो इस बार प्रॉफिट हुआ था, तो बैंक अकाउंट डेबिट मुझे कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला था, तो मुझे मशीनरी अकाउंट में दिखाना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 1 अक्टूबर 20 को लिखेंगे बाई बैंक। वैल्यू कितना है? 85,000 और प्रॉफिट हुआ है 5,000। बाय बैंक बोल के लिखेंगे 85,000। सेल प्रोसीड्स, ठीक है, सेल प्रोसीड्स। और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को किधर रिकॉर्ड करोगे बोलो? हाँ, टू पीएल बोल के, ठीक है। 1 अक्टूबर 20 को टू पीएल बोल के हम लोग दिखाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ था? 5,000। ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा और क्या दिखाना पड़ता है? जो भी अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसको मुझे डिस्कट कर देना है, ठीक है। तो कहां पर वो पड़ा हुआ है? प्रोविजन अकाउंट में। तो डिस्कट करेंगे तो प्रोविजन अकाउंट में जब डालते हैं तो वो क्रेडिट होता है, जब डिस्कट करेंगे तो प्रोविजन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्योंकि मेरा एसेट जा रहा है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो इसमें मेरा बोलो 1 अक्टूबर 20 में क्या लिखना पड़ेगा? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन हम लोग डिस्कट करेंगे? जो एसेट सोल्ड हो रहा है उस पे आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? देखो कौन सा एसेट बिक रहा है यहाँ पर? ये वाला, ठीक है। कितना लगा है? 5,000। ये वाला 1 लाख वाले कॉलम में आ जाओ। 5,000, 10,000, 15 और 5 कितना हो गया? 20,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना डिस्कट होगा? 20,000। तो यहाँ पर लिखो 20,000, ठीक है। अब इसका क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए? क्रॉस पोस्टिंग। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग, तो क्या लिखोगे? हाँ, डेट डेट लिखो 1 अक्टूबर 20 टू मशीन। कितना बनना? 20, ठीक है 20 टू मशीन बोल के 20,000 यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। कैसे आया देखो, हम लिख देते हैं। पहले बार 5,000 लगा था, फिर उसके बाद 10,000 लगा, फिर उसके बाद 5,000 लगा। पहले 6 मंथ्स लगा था जब परचेज हुआ, उसके बाद मिडिल में एक बार फुल ईयर लगा, फिर 6 मंथ्स। वो तुम लोग डेटा देखने से भी समझ जाओगे, हो गया। अच्छा अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? ये सब के बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा उसके पहले एक परचेज भी हुआ है, उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा। परचेज का एंट्री कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? मशीन वाले अकाउंट में। तो मशीन वाले अकाउंट में जाओ और 1 अक्टूबर 20 को तुम लोग को लिखना है क्या? टू बैंक।
ठीक है। परचेज कितने का एसेट परचेज हुआ? 2,50,000 का, ठीक है। तो लिखो टू बैंक 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 लिख लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, बिना कैलकुलेशन किए तुम लोग मुझे बताओ कि मेरे पास अभी कितने का एसेट बचा है, मतलब मशीन अकाउंट को क्लोज करने से ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का कितना दिखेगा? ये चला गया, ये चला गया, बचा कौन सा? तो फिर बैलेंस करने से अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा? मशीन अकाउंट में 2,50,000 ही दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लो, 2,50,000 दिख रहा है कि नहीं, चेक करो 2,50,000 दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर टोटल करने से कितना आ रहा है? 3,55,000, देख लो ठीक हुआ है कि नहीं, 3,55,000, और इधर भी 3,55,000 माइनस करके देखो, ये हो गया 1,05,000, माइनस करो 3,55,000 से 1,05,000, मतलब कितना? last machine টা কবে 2,50,000 फर्स्ट अक्टूबर, लास्ट machine फर्स्ट अक्टूबर, तो फर्स्ट अक्टूबर 2,55,000। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का 31 मार्च 21 का बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर देखो आ गया 2,55,000, क्योंकि मेरे पास तो बस यही वाला, अच्छा 55 नहीं 50 होना चाहिए, मेरा क्या माइनस गलत हो गया? चलो देख लेते हैं, मैं क्या आश्चर्य, अच्छा मैंने गलत कर दिया तक, ये देखो 1,05,000 माइनस 3,55,000, हाँ ये 2,50,000 आ रहा है, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। सही आ रहा है 2,50,000 आ रहा है, तो ऐसे करके तुम लोग देख सकते हो सही कर रहे हो कि गलत, 2,50,000 ही दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट को क्लोज करेंगे? चलो प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं। प्रोविजन अकाउंट में जाते हैं, प्रोविजन अकाउंट का लास्ट हम लोग का यहाँ पर क्लोज कर लो, कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ एक डिप्रिसिएशन लगेगा, तो अभी बाकी है ना 31 मार्च को जो नया वाला एसेट खरीदा, फिर तो हम लोगों ने मशीन अकाउंट को क्लोज कर दिया, 31 मार्च 21 को डिप्रिसिएशन लगेगा, कौन से एसेट का? जो नया वाला परचेज किया था, उस पे कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 12,500, तो लिख दो 12,500, और इसका क्रॉस पोस्टिंग भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना है, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर होगा 31 मार्च 21 को, ठीक है। क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो न्यू परचेज हुआ 12,500। अब ये अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करो, देखो कितना बैलेंस आना चाहिए। तो मुझे बोल सकते हो कितना बैलेंस आएगा? सिर्फ जो एसेट हमारे पास है उसका अब तक का डिप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा, तो मेरे पास कितना एसेट बचा हुआ है? ओनली वन, जिसका वैल्यू कितना है 2,50,000, जिसपे अब तक कितना डिप्रिसिएशन लगा है 12,500, मतलब बैलेंस करने से इधर कितना दिखना चाहिए 12,500, तो देखो उतना दिख रहा है कि नहीं। 15 + 5 20, 20 और 12 कितना हो गया 32,500, 32,500 से अगर हम लोग 20,000 लेस करते हैं तो 12,500 ही आता है, यही तो दिखना चाहिए कि मेरा जो एसेट पड़ा हुआ है उसी का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिखेगा। तो ये मेरा हो गया टू बैलेंस सीडी, देखो वही दिख रहा है। अगर इससे ज्यादा दिखता है, कम दिखता है, तो फिर कुछ ना कुछ हम लोगों ने गलत किया होगा इसी वजह से। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या दिखेगा? पीएल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? पीएल में पूरे साल भर, पूरे साल का, मतलब जिस साल का ये अकाउंट चल रहा है, ये अकाउंट कब से कब तक का चल रहा है? ये क्लोज हुआ था 20 में, मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 का चल रहा है, मतलब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ से यहाँ तक का मुझे डेटा शो करेगा, पीएल में क्लोज होगा। तो पीएल में ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन हमारा होना चाहिए। तो ये डेप्रिसिएशन कितना है 5, और ये कितना है 12,500, मतलब दोनों मिला के कितना हो रहा है 17,500। तो मेरा पीएल में इस बार कितना डिप्रिसिएशन जाएगा? दोनों को मिला के जितना होगा 17,500, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 31 मार्च 21 में बाई पीएल 17,500। तो देखो अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट दे देता है ना तो बनाना आसान होता है, लेकिन अगर नहीं देता है तो टफ कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा मतलब ज्यादा जगह लगता है। मैंने उस हिसाब से जगह कम रख दिया था। अगर एसेट डिस्पोजल ना दे तो मशीन अकाउंट को बड़ा बनाओ, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को भी बड़ा बनाओ, नहीं तो पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसेट डिस्पोजल का सारा डेटा वहां पर फिट होगा।
देखो समझ में आया, दोनों तरीके से, अगर एसिड डिस्पोजल दे तो भी कर सकते हो, अगर ना दे तो भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तुम लोग चाहो तो घर पे अपने प्रैक्टिस के लिए एसिड डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। उसमें क्या होगा, ये जो डेटा है, ये वाला, ये वाला मेरा कहाँ चला जाएगा, एसिड डिस्पोजल पे, दोनों केसेस में। तो ये अकाउंट जो है इतना भारी नहीं दिखेगा, इसमें फिर डेटा कम बुक होगा, ठीक है। उस हिसाब से तो तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो। और इसमें और भी कुछ मेथड्स हमारा बाकी है, छोटा छोटा चीज, तो एक छोटा सा चीज डिस्कस कर सकते थे। देखो यहाँ पर हाँ, ये वाला डिस्कस कर सकते हैं, 5 मिनट लगेगा। देखो बोल रहा है, ए मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू। मतलब इनका स्क्रैप वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और इस एसेट का कॉस्ट कितना है, 6 लाख है। और डेप्रिशिएशन कैसे होगा, डेप्रिशिएशन बोल रहा है होगा 10 years बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि 3 years इन्होंने ऐसा किया, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year उन्होंने रीअसेस किया 5 years। मतलब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि इन्होंने पहले एक 6 लाख का एसेट खरीदा, ठीक है, फिर सोचा कि हम लोग एसएलएम पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिशिएशन कितना होगा, अगर इनका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years है, रेसिडुअल वैल्यू अगर 0 है, तो डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा, 60,000। 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो क्योंकि मेरा स्क्रैप 0 है, तो फिर ये डिवाइड करने से आ रहा है 60,000 पर एनम। ऐसा इन्होंने कितने साल किया, 3 years। तो फिर कैसे दिखेगा, देखो 3 years करने के बाद इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अकाउंट बनाना नहीं है हमें। इलास्ट्रेशन 11, कोई अकाउंट नहीं बनाना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ड्रॉ से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, कॉस्ट कितना है, 6 लाख, स्क्रैप यानी कि रेसिडुअल वैल्यू 0 है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10, ठीक है। तो मेरा डिप्रिशिएशन पहले साल निकल के आता है 60,000, उसके बाद भी निकल के आता है 60,000, उसके बाद भी निकल के आता है 60,000। फॉलो किया है एसएलएम, एसएलएम और एसएलएम, ठीक है, एसएलएम फॉलो किया। अच्छा, अब आफ्टर 3rd year इन्होंने क्या डिसाइड किया, अच्छा चलो इसके साथ साथ यहाँ सोल्यूशन का पैटर्न भी लिख लेते हैं। ऐसे लिखना है, डेप्रिशिएशन पर एनम इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय ईयूएल यानी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब 6 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 60,000 पर एन, ठीक है। और ऐसा इन्होंने 3 years डेप्रिशिएशन चार्ज किया है। तो मुझे बोलो टोटल डेप्रिशिएशन फॉर 3 years कितना होगा, पहले ये बताओ। हाँ, टोटल डेप्रिशिएशन फॉर 3 years कैसे लिखोगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 60,000 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 साल का 60 प्लस 60 प्लस 60 लिख सकते हो, या फिर 60 इंटू 3 लिख सकते हो। टोटल डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। अब मुझे बोलो बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 3 year कितना होगा, एट द एंड ऑफ 3 year, थर्ड ईयर के एंड में एसेट का बुक वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे, देखो पहले साल जब 6 लाख पे 60,000 डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ, उसके बाद एसेट का वैल्यू कितना बचा होगा, माइनस करो, 5,40,000। फिर 5,40,000 पे जब 60,000 चार्ज हुआ तो कितना बचा, कैलकुलेटर लो, 5,40,000 माइनस 60,000, हाँ बोलो कितना, 4,80,000। अच्छा, फिर 4,80,000 पे फिर से 60,000, तो 4,20,000, ठीक है। ये डेप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद ये क्या दिख रहा है, 3rd year के एंड में बुक वैल्यू। ये सब मैंने क्यों निकाला, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ने से समझ में आएगा ये सब मैंने क्यों निकाला। अब एसेट का लाइफ 10 साल था, तो जब मैंने एस्टिमेट किया 10 साल, 3 ही साल अभी हुआ है, तो अब बोला आगे कितना उसका लाइफ बचा है, 7 साल, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year वाज रीअसेस्ड। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये एसेट और 7 साल नहीं चलेगा, उन्होंने उसको रीअसेस्ड करके बोला कितने साल चलेगा, 5 साल। ऐसा हो ही सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों होता है,
यूज के पैटर्न के ऊपर है, शायद उतना यूज कर लिया है, सोचा था कि इतना यूज नहीं करेगा, इसीलिए इन्होंने इनका लाइफ जो है चेंज कर दिया। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में आके इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि देखो वैसे तो रिमेनिंग लाइफ होना कितना चाहिए, रिमेनिंग लाइफ होना चाहिए 10 - 3 करके कितना 7 इयर्स, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये लिख सकते हैं शुड, ठीक है, ये होना चाहिए था। बट आफ्टर रीअसिस्ट कितना डिसाइड हुआ है इनके तरफ से, बोलो 5 इयर्स, ठीक है। आफ्टर रीअसिस्ट इनके तरफ से 5 इयर्स हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है, करने क्या बोला है, बोला है कि अगर ऐसे रीअसिस्ट कर दिया इन्होंने अचानक से, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर, मतलब 4th ईयर, ठीक है। यहाँ पर बताओ डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, ये कैसे निकालोगे, ये बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, हम लोग को ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका जो रूल्स है वो कुछ ऐसा है, पहले बुक वैल्यू लिख लेते हैं। थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितना है, तो ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया 4,20,000, लेकिन तुम लोग जब लिखोगे तब कैसे लिखोगे, 6 लाख माइनस 1,80,000, ठीक है। जब तुम लोग लिखोगे ऐसा करना, 6 लाख का एसेट था, यूज कर लिया है 1,80,000 का, तो हम लोग का कितना बचता है 4,20,000 बुक वैल्यू बचता है, ठीक है। अब अगर हम लोग को इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अब इसका लाइफ कितना है 5 इयर्स है। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा रिमेनिंग, पहले लिखो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर, लिखे नहीं तो एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन कितना 10 - 3 यानी कि 7 ईयर, ठीक है। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर रिवाइज्ड एस्टिमेशन या रीअसेस्ड, जो लिखना चाहो, मैंने रिवाइज्ड एस्टिमेशन लिख दिया 5 इयर्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का मेथड तो मुझे चेंज नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर हम लोग कौन से मेथड से लगाएंगे, एसएलएम का रूल्स क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो पता चल गया कितना हो रहा है, 7 की जगह 5। स्क्रैप कुछ बोला है नहीं, रीअसेस करके वैल्यू चेंज किया, स्क्रैप भी 0 है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना लेना पड़ेगा 4,20,000। अब 6 लाख लेने से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 लाख बेसिस पे तो 10 साल था, 4,20,000 बेसिस पे 5 लाख है। बस यहाँ पर यही सीखने वाला चीज था कि हमें यहाँ पर कितने पे लगाना है। तो 5 इयर्स, तो देखो कितना हो रहा है 84, आई थिंक 84,000 पर एनुअल, ठीक है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा आफ्टर रीअसेसमेंट 84,000 पर एनुअल, ये हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, ठीक है। इसमें तुम लोग का बस ये प्रेजेंटेशन करना है, लगभग 2 to 4 मार्क्स ऐसा आ सकता है, या फिर नॉर्मल जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 12, तुम लोग ये खुद से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, हम इलास्ट्रेशन 12 तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि तुम लोग ये खुद से करके देख सकते हो, इलास्ट्रेशन 12, ठीक है, ये करके देख सकते हो। और बाकी देखो हम लोगों ने सारा मेथड सीख लिया है एक्सेप्ट चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, ठीक है। 2, 3, 4, 6 तो कर ही लिया, 2, 3, 4, 5 ये सभी हम लोग कर सकते हैं, 6 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये सब तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। एक तो देखिए प्रैक्टिकल तो 2, 3, 4, 5 और इलास्ट्रेशन 12 जो कि ऐसा वाला था, ट्राई करके देख सकते, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही कर, बाय मैम। बाय।